हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राज्य का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो कि अपनी कक्षा 9th की बुक है, माध्यमिक बोर्ड द्वारा जो संचालित है उसकी, जिसमें अपना लेसन चल रहा है 7वां, राजस्थान की शौर्य परंपरा, जिसका एक सेशन हमने कर लिया है। आज दूसरा सेशन है, वो शुरू होता है शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत से। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। तो अक्टूबर 1947 में, कब? आज़ादी के तुरंत बाद क्या है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से, यानी कि उनके साथ मिलकर कश्मीर पर क्या किया? आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए पाकिस्तान के शेखावाटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। और इस युद्ध में कौन? राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत जो है वो क्या हुए? शहीद हुए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरिए, जिला झुंझुनू में हुआ। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को, 20 मई 1918 को हुआ। कहाँ? रामपुर बेरिए, जिला झुंझुनू में। 1936 में वे राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। तो 1936 में क्या है? 1936 में वे राजपुताना राइफल्स में क्या हुए? भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। कब? 1948 में। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। तो इस जो युद्ध में क्या है, दुश्मन जो थे यानी कि पाकिस्तानी सेना और कबायली जो थे वो कहाँ? एक पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राइफल्स को सौंपा गया। उसका जो कब्जा करने का कार्य किसे सौंपा गया? 6 राजपुताना राइफल्स को, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। तो जिसकी अगुवाई यानी कि जिसके प्रधान कौन थे? पीरू सिंह शेखावत। आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। तो उनके जो साथ थे, जो अन्य सहयोगी थे, वो क्या है? आधे से ज़्यादा क्या हो गए? शहीद हो गए। फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए जो पीरू सिंह शेखावत है वो उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो साथियों को क्या कर रही थी? मौत के घाट उतार रही थी या मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने जो मशीन गन चला रहे थे, जितने भी जो थे दुश्मन, उनको क्या है? दुश्मन सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। जब वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़े तो उन पर एक क्या है? बम गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। तो उनके अंदर देखो कितना जज्बा था कि घायल अवस्था में भी उन्होंने क्या किया? देश के जो दुश्मन थे यानी कि जो पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक थे उनको मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। तो 18 जुलाई 1948 को क्या हो गए? वे शहीद हो गए। देख लो, 1918 में जन्म और 48 में क्या हो गए? शहीद हो गए। मात्र 30 वर्ष की आयु में क्या हो गए? देश पर कुर्बान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए।
उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो उनके इस बलिदान के लिए मात्र 30 वर्ष की आयु में वो देश के लिए शहीद हो गए और उनकी इस जो है वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान यानी कि भारत का सैनिकों का जो सर्वोच्च सम्मान है कौन सा, परमवीर चक्र, वो उन्हें दिया गया। नेक्स्ट है अपने पास शहीद मेजर शैतान सिंह। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया। कब? 1961-62 में पड़ोसी देश कौन सा, चीन ने भारत पर क्या किया, हमला किया। भारत में न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इनमें भारत के कई जाबांज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक थे। तो 1961-62 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें जो क्या अपने पास जो न्यूनतम संसाधन थे, क्योंकि अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ ही था। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वो तो अपना सब कुछ ले गए भारत से। तो अभी हम जो है धीरे धीरे थोड़ा विकास कर ही रहे थे कि जो है 1961 में और 61-62 में क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ। तो हमारे पास जो संसाधन थे वो क्या थे, न्यूनतम थे, यानी कि नाम मात्र के संसाधन थे। उसके उपरांत भी हमारे जो बहादुर जो सैनिक हैं वे बहादुरी के साथ लड़े और इनमें क्या है जाबाज सैनिक शहीद हुए। भारत के बहुत से जो सैनिक हैं वो शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। तो मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में। और कब हुआ, 1 दिसंबर 1924 को। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दर्रे में चीन सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। तो जो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दर्रे में चीन सैनिकों का क्या कर रही थी, मुकाबला। और 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 यानी कि 350 चीनी सैनिकों ने, दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला। यानी कि एक जो टुकड़ी या खेप जो था उसमें 350 जो चीनी सैनिक थे और दूसरी में 400 चीनी सैनिक थे। उन्होंने क्या है, हमला किया एकदम से। किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो लेकिन क्या है, युद्ध में जो है मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने भी क्या है, मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। तो घायल होने के बाद भी वो क्या करते रहे, सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। तो उनकी सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण ही क्या है, हमारे पास सीमित संसाधन होते हुए भी 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। और इस युद्ध में क्या है, शैतान सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उन्होंने दोनों हाथ लहूलुहान हो गए तो भी वे
मशीन गन को अपने पैरों से बांधकर पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। तो कितना साहस था उनमें और कितना बलिदान की भावना थी कि उनके दोनों हाथ जो थे वो लहूलुहान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, मशीन गन को अपने पैर से बांध लिया और पैर से ही क्या शत्रुओं पर मशीन गन चलाते रहे, और कब तक, जब तक उनके प्राण नहीं छूट गए। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परम वीर चक्र से अलंकृत किया गया। और उनके इस अदम्य साहस के लिए ही उन्हें मरणोपरांत कब, 1963 में जो है वो परम वीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। तो इनके बारे में जो है वो क्वेश्चन आया था पटवार में शायद, कि बाणासुर के शहीद के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आया था पटवार में, शायद पटवार में या वीडियो में, 100% ये पटवार में ही था। तो इसका आंसर आएगा मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट है अपने पास राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। अभी हमने दो पढ़े जो परमवीर चक्र से क्या थे, चक्र जो विजेता थे या परमवीर चक्र से जिन्हें नवाजा गया था। एक तो थे शैतान सिंह और दूसरे थे पीरू सिंह। पीरू सिंह का जन्म हुआ था 1918 में और इनका जन्म हुआ था 1924 में, क्योंकि आजकल जो है पैटर्न चेंज हो गया है और इनको कालानुक्रम में एडजस्ट करना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ध्यान आप रखें। नेक्स्ट है महावीर चक्र विजेता कुछ सेनानी जो प्रमुख वीर सेनानी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है। तो सबसे पहला जो है वो तो परमवीर चक्र है, लेकिन परमवीर चक्र के बाद दूसरा जो उच्च जो शौर्य अलंकरण है या वीरता चक्र है वो कौन सा है, महावीर चक्र। यह युद्ध के समय वीरता दिखाने वाले के लिए दिया जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं कि वो सैनिक ही हों, असैनिकों को भी क्या है प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हैं सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया। तो सबसे पहले कौन है, सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया को 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। तो भारत पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वप्रथम जो है वो महावीर चक्र किसे प्रदान किया गया, महावीर चक्र किसे प्रदान किया गया। तो किन्हें प्रदान किया गया, ये चुन्नाराम फागड़िया। सूबेदार हैं ये किसके लिए, जो भारत पाकिस्तान का 1948 का जो युद्ध हुआ उसमें अदम्य साहस के कारण उन्हें दिया यह परिचय, उन्होंने वीरता का परिचय दिया इस युद्ध में, इसीलिए उन्हें ये महावीर चक्र से नवाजा गया। सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया का जन्म 1923 में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ, 1923 में।
सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 1923 में। सीकर जिले के जो लक्ष्मणगढ़ तहसील है उनके एक गांव है, कौन सा? डलमास की ढाणी, उसमें हुआ। जून 1948 में कश्मीर की पूंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई। कब? 1948 में। कश्मीर के कौन सा भाग? पूंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेवारी किसकी थी? राजपूताना राइफल्स की, जिसमें हवलदार चुन्नाराम फागड़िया नेतृत्व कर रहे थे। तो जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? चुन्नाराम फागड़िया। जब वे दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया। तो उन पर क्या फेंका गया? ग्रेनेड। किंतु चुन्नाराम उससे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया। और उनसे क्या है, वो भयभीत नहीं हुए और 2 दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया, जबकि 3 को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। तो उनके इस साहसिक कार्य के कारण उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। किनको? चुन्नाराम फागड़िया को। और चुन्नाराम फागड़िया पहले व्यक्ति थे जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें महावीर चक्र से क्या है, नवाजा गया। नेक्स्ट है अपने पास शहीद सैनिक डोकल सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के सेखला जुनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक डोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। तो जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ कब? 1948 में। उसी में ही कहाँ के? जोधपुर जिले के सेखला जुनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक डोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ। तो इनका जन्म भी कब हुआ? 1 दिसंबर 1923 को हुआ। 21 वर्ष की आयु में ये 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। और 21 वर्ष की जो आयु है उसी में वो क्या है, 1944 में भारत की सेना कौन सी? 6 राजपूताना राइफल्स में क्या हुए? सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में डोकल सिंह ने की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। तो अप्रैल 1948 में कहाँ डोकल सिंह की जो सैनिक टुकड़ी है वो कहाँ थी? कश्मीर के उरी क्षेत्र में। 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वाने का आदेश मिला। तो 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी थी उरी का मोर्चा कहलाने वाली, तो क्योंकि ये उरी में जो है तैनात थी तो इसे क्या कहा गया? उरी का मोर्चा। नवाला पिकेट के दुश्मनों के कब्जे से छुड़वाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की परवाह किए बिना डोकल सिंह आगे बढ़ते रहे। तो 20 घंटे तक लगातार जो है दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की परवाह न करते हुए डोकल सिंह जो है आगे बढ़ते रहे। ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। और उन्होंने कितने दुश्मनों को? 5 दुश्मनों को क्या है? मार गिराया। इस हमले में वे शहीद हो गए। और इस हमले में क्या हो गए? वो शहीद भी हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। तो उन्हें मरणोपरांत क्या मिला? महावीर चक्र जो है वो मरणोपरांत मिला। मात्र 21 वर्ष की आयु में देखो शहीद हो गए। कितने जाबांज जो है वो सिपाही है। ब्रिगेडियर नेक्स्ट है अपने पास ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत।
ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। कब हुआ? 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। तो जो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय रघुवर सिंह जो है वो 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के क्या थे? सदस्य थे या इसमें तैनात थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। तो उनकी जो सैन्य टुकड़ी थी उनको पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान क्या है? संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया। तो कब? 9 नवंबर 1965। 9 नवंबर 1965 को क्या है? उनकी जो सैन्य टुकड़ी थी उस पर पाकिस्तान ने क्या है? अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को क्या कर दिया? टैंकरों से हमला। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? 22 पैटर्न जो टैंक था उसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। तो उन्हें क्या है? इस साहसिक कार्य के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा। नेक्स्ट है अपने पास कर्नल उदय सिंह भाटी। कर्नल उदय सिंह भाटी राजस्थान में एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो एक और वीर सपूत कौन? कर्नल उदय सिंह भाटी को क्या है? 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह वीर सपूत है कर्नल उदय सिंह भाटी जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। 1971 में के दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी। तो 1971 में जो है दिसंबर माह में उनकी जो तैनाती थी या उनकी जो टुकड़ी है वो कहाँ तैनात थी? कारगिल सेक्टर में थी। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, कब? 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसकी बात है। उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुका से तारकोट तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। तो 1971 की लड़ाई में उन्हें कहाँ से कहाँ तक? लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुका से तारकोट तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ क्षेत्र 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। तो ये जो क्षेत्र है कितना? 18,000 फीट तो है ऊंचा और तापमान कितना है? 0 डिग्री तापमान पर क्या है? इस ऐसे क्षेत्र में तो क्या है? चलना भी क्या था? दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे क्षेत्र में भी क्या है? उनकी जो टुकड़ी थी सैनिक उसने क्या है? दुश्मनों को पीछे हटने पर क्या कर दिया? मजबूर। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और 10 दिन के इस ऑपरेशन में उन्होंने दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके इस साहसिक योगदान के लिए उन्हें
महावीर चक्र दिया गया। और कब दिया गया था? 1971 में की जो लड़ाई हुई है, 1971 की जो लड़ाई हुई उसमें। और कब दिया गया? 26 जनवरी 1972 को, 1972 को दिया गया उदय सिंह कर्नल भाटी को। नेक्स्ट है अपने पास ले कर्नल हणवंत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हणवंत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हणवंत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? बाड़मेर, जसोल बाड़मेर में। जसोल, जसोल कहाँ है? बाड़मेर में, बाड़मेर, जसोल, जहाँ की जटपट्टी जो है, जसोल जहाँ की जटपट्टी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। कब हुआ? 6 जुलाई 1933 को हुआ। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय वे लेफ्टिनेंट कर्नल हणवंत सिंह पुनः हॉर्स कमांड में थे। तो वो कहाँ थे? 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसमें क्या थे? लेफ्टिनेंट कर्नल हणवंत सिंह पुनः हॉर्स कमांड में थे। 16 दिसंबर 1971 को हणवंत सिंह शक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। और 16 दिसंबर 1971 को कहाँ थे? शक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बसंतर नदी के पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। उनकी टुकड़ी को क्या है? बसंतर जो नदी है उस पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भेजा गया, इनके लड़ाई के लिए भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोट बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हणवंत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया। तो दुश्मनों ने क्या है? जमीन के भीतर विस्फोट बिछा रखे थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 2 दिन तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का क्या किया? सामना। और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। और क्या है? दुश्मनों के बिल्कुल क्या है? पास करीब जाकर क्या है? उन्होंने 50 जो टैंक है उन्होंने नष्ट कर दिए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फ़ख्र हिंद से नवाजा। और क्या है? 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फ़ख्र हिंद से नवाजा। अप्रैल 2015 में इनका निधन हो गया। तो इनका निधन कब हुआ है? अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट है अपने पास लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह, राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरों और वीरवाहा पोस्ट पर तैनात थे। तो कहाँ थे ये तैनात? 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरों और वीरवाहा पोस्ट पर क्या थे? तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन तक दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया। लगातार कितने? 4 दिन तक दिन और रात क्या है? आक्रमण किया। और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया। दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने साथियों का क्या किया? सही जो है हौसला बढ़ाया। और जो इनका दुश्मनों का एक बड़ा क्षेत्र था उस पर क्या किया? अधिकार किया। इस उपलब्धि के लिए वे भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। तो इसके लिए उन्हें कौन सा महावीर चक्र जो है, महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया।
नेक्स्ट है अपने पास ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए साथ बने रहें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।